पी रेशियो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है, जिसका मतलब होता है कि आप कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग्स के लिए उसको कितने रुपए का प्राइस देने को तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का पी रेशियो 100 है तो आप 1 रुपए की अर्निंग्स के लिए कंपनी को 100 रुपए का प्राइस देने को तैयार हो। ऐसे में जनरली ये माना जाता है कि पी रेशियो जितना लो होता है कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा बेटर रहता है, विच मीन्स कि ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर कंपनी का पी रेशियो लो है तो उसकी वैल्यूएशन भी लो होगी। पर मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया मैट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि पी रेशियो से ही रिलेटेड है, बट उसका एक स्टेप फॉरवर्ड है। द रेशियो इज कॉल्ड पेग रेशियो। पेग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट एनुअलाइज। तो अगर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 है और उसकी ग्रोथ 10 है तो उसका पेग रेशियो 10 होगा। पेग रेशियो को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? पेग रेशियो अगर 1 से लेस होता है तो उसको जनरली कंपनी को अंडर वैल्यूड माना जाता है, और अगर 1 से ज़्यादा होता है तो उसको जनरली ओवर वैल्यूड माना जाता है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ पी रेशियो या सिर्फ पेग रेशियो के बेसिस पर आप कभी भी ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। करेक्ट वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन को जानने के लिए आपको और भी दूसरे फाइनेंशियल मैट्रिसेस को देखना पड़ता है, जिसमें कि कंपनी की सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन।